तो चटखारे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। ये कोई इतनी लजीज, आसान और खुशबूदार रेसिपी है कि आप इसे दावत में बनाएं। यकीन करें, मेहमान आपकी खूब सारी तारीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज बनाएंगे जी बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ग्रेवी वाला कढ़ाई गोश्त। इंतहाई लजीज रेसिपी है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कढ़ाई गोश्त बनाना शुरू कर लेते हैं। तो लजीज कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को गोश्त चेक करवा दूं। और मैं ये रेसिपी बीफ से तैयार करी हूँ। अगर आप चाहें तो मटन या फिर चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। और बीफ है यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो। ये मैं रेसिपी दावत के लिए तैयार करी हूँ, आप कम क्वांटिटी में भी तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर मिक्स गोश्त का इस्तेमाल करी हूँ। मिक्स गोश्त इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि हमारी ये कढ़ाई बहुत ही लजीज तैयार होगी। बीफ को मैंने धोकर स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। और अब मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करते ही मैं इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और ना ही हल्का ब्राउन करना है, बल्कि जैसे ही इनका कलर चेंज हो आप इसमें बीफ शामिल कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें बीफ शामिल कर रही हूँ। बीफ की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और बीफ की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें 1.5 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारे बीफ की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 10 मिनट गुजर चुके हैं मुझे बीफ की भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद दोबारा मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब तक मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसमें मैं शामिल करी हूँ खुश्क धनिया। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद जीरा, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। बस यही मसाले शामिल करने हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब हम बीफ को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल करी हूँ। अगर आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 35 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ है गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये देखिए मैंने बीफ में पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 35 से 40 मिनट के लिए। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और मैंने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही 1/2 कप के बराबर। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा बीफ भी अच्छी तरह से भून जाए। अगर आप चाहें तो इसे कवर लगाकर छोड़ सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करी हूँ आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है, इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी।
काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 5 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन और लजीज सी हमारी ये चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से आप इस कढ़ाई की लुक चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।